भारतवर्ष 12 ज्योतिर्लिंग से सुसज्जित दिव्य भूमि है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पहली बार आर्द्रा नक्षत्र की रात को पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्लिंगम शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिर्लिंग की संज्ञा उन शिवलिंगों को दी जाती है जिनसे तीनों लोक प्रकाशमान होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग को महाज्योतिर्लिंग या महान ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो इस प्रकार हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात। गुजरात में सोमनाथ मंदिर काठियावाड़ जिले में वेरावल के पास स्थित है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुआ था, जिनमें से वे रोहिणी को अत्यधिक प्रेम करते थे। दूसरी पत्नियों के प्रति उनकी लापरवाही को देखकर प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह अपना सारा तेज खो देंगे। रोहिणी के साथ परेशान चंद्रमा सोमनाथ आए और स्पर्श लिंगम की पूजा की, जिसके बाद शिव ने उन्हें उनकी खोई हुई सुंदरता और चमक वापस लाने का आशीर्वाद दिया। उनके अनुरोध पर भगवान शिव ने सोमचंद्र नाम धारण किया और वहां सदा के लिए निवास किया। मंदिर में एक कुंड भी है जिसे देवताओं ने बनाया था और इस प्रकार दुनिया भर से भक्त इस कुंड में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से लोग अपना पाप धो देते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैला पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और यह भारत के सबसे बड़े शैव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के पीठासीन देवता मल्लिकार्जुन यानी शिव और भ्रामरांबा देवी हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश का विवाह कार्तिकेय से पहले हुआ था, जिससे कार्तिकेय नाराज हो गए थे। वह क्रौंच पर्वत पर चले गए। सभी देवताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ रही। अंततः शिव पार्वती ने स्वयं पर्वत की यात्रा की, लेकिन कार्तिकेय ने उन्हें भी दूर रहने के लिए कहा। अपने पुत्र को ऐसी अवस्था में देखकर वे बहुत आहत हुए और शिव ने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और मल्लिकार्जुन के नाम से पर्वत पर निवास किया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में घने महाकाल वन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। पुराणों के अनुसार एक 5 वर्षीय बालक श्रीकर था, जो उज्जैन के राजा चंद्रसेन की भगवान शिव की भक्ति से मंत्रमुग्ध था। श्रीकर ने एक पत्थर लिया और शिव के रूप में पूजा करने लगे, जो बाद में ज्योतिर्लिंग बना। महाकालेश्वर मंदिर को हिंदुओं द्वारा एक और कारण से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह 7 मुक्ति स्थलों में से एक है, वह स्थान जो मानव को मुक्त कर सकता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर मंदिर अत्यधिक प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में शिवपुरी नामक एक द्वीप पर स्थित है। ओमकारेश्वर शब्द का अर्थ है ओमकार के भगवान या ओम ध्वनि के भगवान। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक बार देवों और दानवों के बीच एक महान युद्ध हुआ, जिसमें दानवों की जीत हुई। यह देवों के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने तब भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दानवों को पराजित किया। इस प्रकार यह स्थान हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में यह कथा कही जाती है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को उद्यत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका और 9 सिर किसी वैद्य के भांति उसके वापस जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे तो दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके साथ रखी कि अगर उसने रास्ते में शिवलिंग को कहीं रखा तो वह वहीं पर स्थापित हो जाएगा और अचल हो जाएगा। रावण इस बात को स्वीकार कर उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा।
चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघुशंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहिर के हाथ में थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहिर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौटकर आया तब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी भी प्रकार उठा न सका। अंत में थक कर वह उस शिवलिंग को वहीं छोड़कर लंका चला गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे अपने अपने धाम को लौट गए। वही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की बहुत महिमा है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमाशंकर मंदिर पुणे महाराष्ट्र के सह्याद्री क्षेत्र में स्थित है। यह भीमा नदी के तट पर स्थित है और उसे इस नदी का स्रोत माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के अस्तित्व के बारे में किंवदंती कुंभकर्ण के पुत्र भीम से संबंधित है। जब भीम को यह पता चला कि वह कुंभकर्ण का पुत्र है जिसे भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अपने अवतार में नष्ट कर दिया था, तो उसने भगवान विष्णु से बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, जिन्होंने उनको अपार शक्ति प्रदान की। इस शक्ति को प्राप्त कर उसने संसार में हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया। उसने भगवान शिव के कट्टर भक्त कामरूपेश्वर को पराजित किया और उसे कारागार में डाल दिया। इससे भगवान नाराज हो गए। भगवान विष्णु ने शिव से पृथ्वी पर उतरने का और इस अत्याचार को समाप्त करने का अनुरोध किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ और शिव ने अंततः राक्षस को भस्म कर दिया। तब सभी देवताओं ने शिव से उस स्थान को अपना निवास बनाने का अनुरोध किया। तब शिव ने स्वयं को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बाद शिव के शरीर से निकलने वाले पसीने से भीमा नदी का निर्माण हुआ था। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु के सेतु तट पर रामेश्वरम द्वीप स्थित है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए लोकप्रिय रूप से जाना जाता है और विशेष रूप से लंबे अलंकृत गलियारों, टावरों और 36 तीर्थों के लिए। यह ज्योतिर्लिंग रामायण और राम की श्रीलंका से विजयी वापसी के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका जाते समय राम रामेश्वर में रुके थे और समुद्र के किनारे पानी पी रहे थे। तभी आकाशीय घोषणा हुई, आप मेरी पूजा किए बिना पानी पी रहे हैं। यह सुनकर राम ने रेत का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की और रावण को हराने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। उन्हें भगवान शिव से आशीर्वाद मिला, जो तब एक ज्योतिर्लिंग में बदल गए और अनंत काल के लिए उस स्थान पर निवास करने लगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर मंदिर, जिसे नागनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर गोमती द्वारका और बेट द्वारका द्वीप के बीच के मार्ग पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है क्योंकि यह सभी प्रकार के विष से रक्षा का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार सुप्रिया नाम के एक शिव भक्त को राक्षस दारुका ने पकड़ लिया था। दानव ने उसे कई अन्य लोगों के साथ अपनी राजधानी दारुकवन में कैद कर लिया। सुप्रिया ने सभी कैदियों को ओम नमः शिवाय का जाप करने की सलाह दी, जिससे दारुका नाराज हो गया और सुप्रिया को मारने के लिए दौड़ा। भगवान शिव राक्षस के सामने प्रकट हुए और उसका अंत कर दिया। इस प्रकार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया का सबसे पूजनीय स्थल काशी में स्थित है। इसे स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह पवित्र शहर बनारस की भीड़ भरी गलियों के बीच में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि बनारस ही वह स्थान है जहां पहले ज्योतिर्लिंग ने अन्य देवताओं पर अपनी सर्वोच्चता प्रकट की थी। पृथ्वी के गर्भ से निकलकर यह स्वर्ग तक गया। इस मंदिर को भगवान शिव का सबसे प्रिय कहा जाता है और लोगों का मानना है कि जो लोग यहाँ मरते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। कई लोगों का मानना है कि शिव स्वयं यहाँ निवास करते हैं और मुक्ति और सुख के दाता हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक। त्र्यंबकेश्वर मंदिर
महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी से बहने वाली ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के निकट स्थित है। इस मंदिर को गोदावरी नदी का स्रोत माना जाता है, जिसे गौतमी गंगा के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर रहते थे। जबकि भूमि पर हर जगह अकाल था, ऋषि के आश्रम के अंदर प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न था। गोदावरी नदी, गौतम ऋषि और अन्य सभी देवताओं के आग्रह पर शिव ने यहाँ निवास करने का फैसला किया और त्र्यंबकेश्वर नाम ग्रहण किया। हिंदुओं का मानना है कि महाराष्ट्र का यह ज्योतिर्लिंग सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ मंदिर रुद्र हिमालय श्रृंखला पर केदार नामक पर्वत पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ज्योतिर्लिंग का मंदिर साल में केवल 6 महीने खुलता है। परंपरा यह है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर जाते समय लोग सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री जाते हैं और केदारनाथ में चढ़ाने के लिए पवित्र जल लाते हैं। किंवदंतियों के अनुसार नर और नारायण भगवान विष्णु के 2 अवतारों की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इस ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में स्थायी निवास किया। लोगों का मानना है कि इस स्थान पर पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। इस प्रसिद्ध पूजा स्थल के पीछे किंवदंती यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों को दूर करने के लिए, अपने परिजनों को मारने के अपराध से मुक्त होने के लिए तपस्या की थी। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने की सलाह दी गई। उन्होंने शिव की हर जगह खोज की और अंत में भगवान शिव को उस स्थान पर देखा जहां आज केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव युद्ध के दौरान पांडवों को उनके छल और पापों के लिए क्षमा करने के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए खुद को उनसे छिपा लिया था। उन्होंने खुद को एक बैल के रूप में प्रच्छन्न किया और जमीन से गायब हो गए। दूसरे पांडव भीमसेन ने उनकी पूंछ और पिछले पैरों को खींचकर उनको जमीन से बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि भगवान शिव गहराई में चले गए और अलग अलग जगह पर कई भागों में प्रकट हुए, जैसे केदारनाथ में कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल और सिर। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग वेरुल नामक गांव में स्थित है, जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास दौलताबाद में स्थित है। घृणेश्वर मंदिर को कुसुमेश्वर, कुष्मेश्वर, घृष्मेश्वर और घृणेश्वर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार देवगिरी पर्वत पर सुधारम और सुदेहा नाम के दंपति का वास था। वे निसंतान थे और इस प्रकार सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा का विवाह सुधारम से कर दिया। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसने घुष्मा को गौरवान्वित किया, जिससे सुदेहा को अपनी बहन से ईर्ष्या हुई। अपनी ईर्ष्या में सुदेहा ने पुत्र को उस झील में फेंक दिया जहां घुष्मा 101 शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। घुष्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिन्होंने अंततः उसे पुत्र लौटा दिया और उसे अपनी बहन के कर्मों के बारे में बताया। सुधारम ने शिव से सुदेहा को मुक्त करने के लिए कहा, जिससे शिव उनकी उदारता से प्रसन्न हुए। सुधारम के अनुरोध पर शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया और घुष्मेश्वर नाम ग्रहण किया। यदि आप किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।